हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीसीआई और एससीआई के बारे में। बोलते हो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का क्या सिलेबस है उसके बारे में। अब आपके दिमाग में आ रखा होगा सवाल कि वैकेंसी तो आई नहीं, हम तैयारी कैसे करें। तो मेरे भाई, वैकेंसी आते ही जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी हो जाएगी क्या? पहले से आपको तैयार रहना चाहिए। और आपको पता है कि पहले जो भर्ती हो चुकी है, जो पद खाली गए हैं, तो इसकी वैकेंसी ज़रूर आएगी। ठीक। और आज ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो जो बाद में नोटिफिकेशन के बाद में तो जो तैयारी करेंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा आप आगे निकल जाओगे। ठीक है गाइज, तो बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस के अंदर से बात करें तो 2 पेपर होंगे, ये आपको पता है कि आप पिछली बार दे चुके हो। पहला पेपर बात करें तो राजस्थान जीके का होगा। राजस्थान जीके के बाद में रीजनिंग होगी उसमें, और साथ में ही डीआई होगा। बस यही पार्ट होगा डीआई का। बात करते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में पेडागोजी की आएगी। पेडागोजी के 4-5 क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एबिलिटी के 4-5 करीबन इन दोनों के जो सवाल आएंगे वो 20 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और सेकंड पेपर में जो टेक वाला पार्ट है उसमें से आपको 80 सवाल देखने को मिलेंगे गाइज। और बात की जाए तो पेपर का लेवल आप भली भांति, पीछे वाला पेपर हुआ है, एक ही पेपर हुआ है बीसीआई और एससीआई का, उसका पेपर का लेवल उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपकी औकात की, आपको कितना क्या आता है। अब इसके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है उसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले दे रखा है एफओसी। एफओसी के अंदर से कौन कौन सा दे रखा है? ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में दे रखा है, जिसमें से इनपुट आउटपुट हो गया। ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस हो गई, स्कैनर हो गई, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, हर कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हो। साथ में बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आ जाता है, डाटा प्रोसेसिंग आ जाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड टाइप्स के बारे में दे रखा है। ये एफओसी वाले पार्ट में दे रखा है गाइज। और बात की जाए एफओसी वाले पार्ट के अंदर से 10 से 12 सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग का। डाटा प्रोसेसिंग में के अंदर से क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, थोड़ा सा बहुत बड़ा पार्ट है, याद रखना। एमएस ऑफिस कंप्लीट दे रखा है, साथ में एमएस एक्सेस भी दे रखा है जो डीबीएमएस का पार्ट है। एमएस ऑफिस में बात करें तो वर्ड कंप्लीट अपनों को पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है और पावर पॉइंट पढ़ना है। साथ में एमएस एक्सेस दे रखा है जो डीबीएमएस का पार्ट है, ये भी आपको पढ़ना है। आगे बात करें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर से क्या क्या दे रखी है? सी लैंग्वेज दे रखी है, सी प्लस प्लस दे रखी है, जावा दे रखी है, डॉट नेट दे रखी है, एआई दे रखी है, साथ में पाइथन और ब्लॉकचेन दे रखी है जो नई टेक्नोलॉजी है। साथ में बात करें उप्स आ जाता है और आईडीई आ जाता है। ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आ जाता है। इसमें से 15 सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। डीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। ओएस के बारे में बात करेंगे अपन। ओएस कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है ओएस का, याद रखना। साथ में बात करें तो नेटवर्क आ जाता है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट पढ़ना है। साथ में ही नेटवर्क सिक्योरिटी आपको पढ़नी है। डीबीएमएस आप आईए में भी पढ़ के आए हो, प्रोग्रामर की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं डीबीएमएस, तो इसमें से एडवांस लेवल का नहीं आएगा, बेसिक लेवल का ही आएगा। ठीक है। दूसरा बात करें तो सेड वाला जाता है। सेड आप किस में पढ़ कर आए हो? ये पढ़ रहे हो आप, प्रोग्रामर में भी पढ़ रहे हो और इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइज। आगे बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो पार्ट है ये कंप्लीट आपका टेक का पार्ट है। और अब अपन क्या करेंगे, इस वाले टेक वाले पार्ट को तो अपन पढ़ेंगे सांझ को, और नॉन टेक वाला जो पार्ट है वो आपको मॉर्निंग में मिल जाता है। ठीक है, राजस्थान जी के। और अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ आरएस मेंस के एग्ज़ाम से। ठीक है गाइज, तो आपके लिए समय समय है। अब बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ में बात करें तो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ऐसे मैं तैयार कर रहा हूँ तो आपको ऐसे हैंड रिटन में नोट्स में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दिया करूँगा क्लास के साथ में ही। साथ में बात करें तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अपन करेंगे, जिससे अपना जो टॉपिक पढ़ कर आओगे उससे आपका टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। साथ में बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 के अपन संपूर्ण तरीके से जो भी है कंटेंट आपको दिया जाएगा। ये अपनी स्ट्रेटजी होने वाली है। ऐसा नहीं आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। दूसरी बात आ जाती है कि 5 दिन आप मेरे से पढ़ते हो, 5 दिन दूसरे से पढ़ते हो, 5 दिन तीसरे से पढ़ते हो, ऐसे आपकी नैया पार नहीं होगी। अगर काम करना है, आपको जॉब लगनी है, तो एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे को ही फॉलो करो, आप दूसरे टीचर को भी फॉलो करो, पर उसी के कंटेंट को आप फॉलो करना। ठीक है गाइज, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? ओएस के बारे में। ओएस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, याद रखना। किसके बारे में बात करने वाले हैं अपन? ओएस के बारे में। ओएस की फुल फॉर्म बात करें तो याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके सारे के सारे मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, वो आपको मैं शेयर कर दिया करूँगा जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी। ठीक है गाइज।
ओएस। सबसे पहले बात करते हैं ओएस। ओएस होता क्या है? ओएस बात करें तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ओएस की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले बात करें तो यूज़र को हार्डवेयर का एक्सेस देता है। कौन देता है? ओएस। जैसे आपके पास में हार्डवेयर आ गया, हार्डवेयर में आपको कौन कौन सी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी? इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया, साथ में कौन सा होता है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर से आ जाती हैं। अब इनको यूज़ कैसे किया जाए, इनको एक्सेस करने के लिए जो सारी की सारी चीज़ें देता है वो ओएस देता है एक यूज़र को। याद रखना, बिना ओएस आपके पास में जो भी हार्डवेयर है वो कबाड़ है, ठीक है। कबाड़ कैसे है? जैसे आपके पास में सिस्टम है, सिस्टम क्या आ गया? सिस्टम में किसको बोलूँगा? आपके पास में कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर से आपने कोई भी ओएस नहीं डाल रखा तो वो एक तरीके से कबाड़, आप उसका कोई भी काम नहीं कर सकते, वो एक यूज़लेस चीज़ आ जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल से बात करेंगे, दूसरी डेफिनेशन से। दूसरी डेफिनेशन में क्या होगा? जैसे आपके पास में ये यूज़र आ जाता है, इस यूज़र के बारे साथ में बात करें ना गाइज, ये क्या आ गया? ये यूज़र आ गया, और यूज़र के साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा? जैसे मीडिया प्लेयर हो गया, टर्बो सी हो गया, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल की जाती हैं। और इनका कनेक्शन किसके साथ में रहता है गाइज? ओएस के साथ में रहता है। और ओएस का कनेक्शन किसके साथ में? हार्डवेयर के साथ में रहता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं गाइज। डेफिनेशन किया जाती है कि ओएस यूज़र को हार्डवेयर का एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से भी प्रोवाइड कराता है, जैसा ऊपर दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको गेम खेलना है या फिर मीडिया प्लेयर में कोई गाना सुनना है तो सारे के सारे काम किससे कराओगे? ओएस से करवाने पड़ते हैं। आगे बात करें तो ओएस होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। ये याद रखना इसकी, ये भी इसकी डेफिनेशन होती है। क्या होती है? ओएस होता है बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। कौन? ओएस, ठीक है। आगे बात करें तो एक थोड़ा सा नोट डाल के मैंने यहाँ पर लिखा गया है। नोट में क्या लिखा है? ओएस एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करें तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वैसे देखा जाए तो कौन कौन सा होता है? एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ अपन लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरी तरफ अपन लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दोनों के बारे में जैसे अपन डिफरेंस करेंगे तो आपका आराम से दोनों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। तो देखो गाइज, एक तरफ अपन लिखते हैं किसके बारे में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। दूसरी तरफ बात करें अपन किसको लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वह सॉफ्टवेयर जो किसी से काम करेगा, यहाँ पर क्या लिखा है? वह सॉफ्टवेयर जो किसी की हेल्प से या फिर किसी की सहायता से काम करेगा, उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एमएस ऑफिस हो गया। जैसे एमएस ऑफिस किसकी सहायता से काम करता है? आपके पास में अगर ओएस है बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप काम करोगे एमएस ऑफिस में, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे भी यहाँ पर लिखा गया है, यह बिना ओएस पर काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए जैसे मीडिया प्लेयर में पर क्या आपके पास में मीडिया प्लेयर है लेकिन ओएस नहीं है, काम नहीं करेगा। इसको हेल्प लेनी ही पड़ेगी किसकी? ओएस की। इसके बारे में बात करें, जैसे दूसरा उदाहरण देखो, एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ये सारे के सारे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो बिना सहायता से काम करता है, ठीक। जैसे आपके पास में कोई विंडोज़ है, विंडोज़ आ गई, उस विंडोज़ को आप किसी की सहायता लेकर काम थोड़ी करवाते हो, नहीं करवाते ना, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट आ जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो डिपेंडेंट होता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर के अंदर से शामिल किया जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को बेस प्रोवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। दूसरा बात करें तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है गाइस। और बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आपके पास में ओएस हो गया, बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल किया जाता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर हैं, ये तीनों चारों क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर से शामिल किए जाते हैं। अब आपके पास में दिमाग में सवाल आया कि सिस्टम की आवश्यकता क्यों, ओएस की आवश्यकता क्यों पड़ी? ओएस की आवश्यकता बात करें तो याद रखना, ओएस बहुत सारे प्रोग्राम का क्या होता है? कलेक्शन होता है, जो कि अलग अलग जो प्रोग्राम होते हैं उनका क्या होता है? कलेक्शन होता है। उनको सारों को क्या करेगा? वर्क एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके कारण
सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, इसलिए ओएस की आवश्यकता पड़ती है। दिमाग में सवाल आया कि ओएस की आवश्यकता क्यों पड़ी? ओएस की आवश्यकता इसलिए पड़ी गाइज कि जो आपका सिस्टम होता है उस सिस्टम को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए ओएस की आवश्यकता होती है। सीधा सा सवाल आपके पास में क्लियर हो जाता है कि ओएस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नीचे नोट डाल के लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ओएस की नीड सिस्टम को कॉम्प्लेक्स फ्री बनाने के लिए की जाती है। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं ओएस के एग्जाम्पलों के बारे में। ओएस के एग्जाम्पल सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है, सबसे बात करें तो 80% जो भाग है ओएस का उसमें नाम आता है विंडोज़ का। किसका नाम आता है गाइज? विंडोज़ ओएस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ओएस माना जाता है। ठीक है, और ये किसने बनाया? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब बात करते हैं इसी के बारे में, विंडोज़ के बारे में। तो इसके अंदर से किसके अंदर? याद रखना, विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ की बात हो रही है, विंडोज़ के अंदर से GUI का यूज होता है। GUI की फुल फॉर्म याद रखना, ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस इसको कहा जाता है। अब GUI होता क्या है? आपको मैंने फुल फॉर्म बता दी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे आज का मल्टीमीडिया फ़ोन आ रखा है, या फिर आपके पास में कोई लैपटॉप है या फिर कोई टैब है, उसके अंदर से डायग्राम बने हुए, छोटे छोटे डायग्राम बने हुए, यूट्यूब का डायग्राम बना हुआ है, फेसबुक का बना हुआ है, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ों के बारे में डायग्राम बने हुए। उस पर आज एक छोटा सा बच्चा भी उसके ऊपर क्या करता है? क्लिक करके उसको चला सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। इसलिए ये क्या है? विंडोज़ है वो यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए यहाँ को उसका जो 80% लोग हैं इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आपके पास में जो भी आपको इंस्टाग्राम चलानी है, रील भेजना है, कुछ भी करना है, तो आप ऐसा नहीं करते, कोई आपको कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग करनी होती तो आज के लोग इतने रील नहीं बनाते, ठीक है ना, क्योंकि उनको कोडिंग आती नहीं। तो क्या कर दिया गया? इसलिए उसको सरल बना दिया गया कि कोई भी अनपढ़ लोग भी उसको चला सकते हैं, इसलिए इसको, जिसके कारण क्या है, यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जो विंडोज़ होता है ये सिंगल यूज़र होता है। सिंगल यूज़र बोले तो जैसे आपने कोई सिस्टम चला रखा है, उस सिस्टम में आप विंडोज़ खोल रहे कि उस पर काम कर रहे हो, उसके साथ में आपके साथ में कोई दूसरा बंदा काम कर सकता क्या? नहीं कर सकता। उसी को बोला जाता है सिंगल यूज़र। दूसरा बात करते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम, इसको कहा जाता है विंडोज़ को। जैसे आपने क्या कर दिया, एक स्लाइड के पीछे खोल दिया, बहुत सारी स्लाइडें खोलती, एक में आप सॉन्ग सुन रहे हो, दूसरे वाले के अंदर से आप कोई काम वर्ड का काम कर रहे हो, तीसरे वाले में आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो। इस प्रकार से मल्टीटास्किंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। दूसरा बात करते हैं विंडोज़ का जो पहला वर्जन आया था, फर्स्ट वर्जन 1985 में आया था गाइज। तो ये था विंडोज़ के बारे में। और अपन जैसे अपन पढ़ेंगे विंडोज़ के बारे में जितने भी हैं वो सारी चीज़ें अपन बाद में देख लेंगे। अब बात करते हैं डोस के बारे में। डोस क्या होता है? डोस की फुल फॉर्म याद रखना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। इसके अंदर से क्या होता है यार, यहाँ पर याद रखना, GUI का प्रयोग नहीं होता, बोले तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग नहीं होता। आपने कभी देखा है बिना पढ़े लिखे लोग जिनको कोई भी कोडिंग कार्डिंग का ज्ञान नहीं होता है, वो डोस पर काम करते हुए? नहीं होता ना। इसके अंदर से किसका प्रयोग होता है? CLI और CUI का प्रयोग होता है। कौन का पता है? CLI और CUI इंटरफेस का प्रयोग होता है। CLI की फुल फॉर्म याद रखना, कमांड लाइन इंटरफेस इसको कहा जाता है। CUI की फुल फॉर्म बात करें तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस इसको कहा जाता है। दूसरी बात आ जाती है कि इसके अंदर से कोई भी काम करने के लिए आपको कोडिंग की आवश्यकता होती है डोस के अंदर से, याद रखना। अब आपको कोई भी मीडिया प्लेयर भी खोलना है तो भी इसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा क्रिटिकल आ जाता है, तो क्रिटिकल आने का कारण क्या है? यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, आगे बात करें तो ये सिंगल यूज़र होता है और सिंगल टास्क पर काम करता है। सिंगल टास्क पर कैसे काम करता है? अब आपको अगर कोई भी, जैसे सपोज करो आपके पास में एक छोटी सी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर से आपको कौन सा है, CUI का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, किसका प्रयोग कर रहे हो? CUI का। CUI की फुल फॉर्म आपको पता है क्या जाती है? इसको कमांड यूज़र इंटरफेस कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग करनी है कोई भी सॉन्ग सुनने के लिए। ठीक है, आप उसी प्रोग्राम के अंदर से उलझे रहोगे, दूसरा काम कर ही नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाती है? सिंगल टास्क हो जाती है गाइज। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइनक्स के बारे में। लाइनक्स क्या चीज़ है? लाइनक्स बात करें तो ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, याद रखना। और साथ में बात करें तो लाइनक्स होता है मल्टीटास्किंग भी होता है। इसी के अंदर से दोनों गुण पाए जाते हैं। लाइनक्स है वो मल्टीटास्किंग है और मल्टी यूज़र आ जाता है। इसके अंदर से क्या होता है? लाइनक्स के अंदर से GUI का प्रयोग नहीं होता। GUI बोले तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग नहीं होता। इसके अंदर भी ही CUI और CLI का प्रयोग होता है। इसकी जो दोनों की जो फुल फॉर्म मैंने ऊपर बता दी। CUI की बात करें तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस इसको कहा जाता है। CLI के बारे में बात करें तो कमांड लाइन इंटरफेस इसको कहा जाता है गाइज।
अब बात करते हैं अन्य कुछ उदाहरण हैं जो ओएस के हैं, उनके अंदर से बात करें तो कौन कौन से आते हैं। जैसे एंड्रॉयड आ गया, एंड्रॉयड भी एक ओएस है, याद रखना। जो आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, मोबाइल फ़ोन चलाने वाले हैं वो भी क्या करते हैं, एक एंड्रॉयड का यूज़ होता है, उसके अंदर से कोई भी प्रकार की कोडिंग नहीं होती। और एंड्रॉयड के अंदर से भी किसका प्रयोग होता है, जीयूआई का प्रयोग होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग होता है गाइज, ठीक है। उसके अंदर से किसी प्रकार की जो कोडिंग नहीं होती, तो क्या होता है, वो यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। यूज़र फ्रेंडली होने का कारण सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, एंड्रॉयड के अंदर से किया जाता है। आगे बात करें, iOS होता है। iOS की फुल फॉर्म बात करें तो पूरा नाम याद रखना, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। iOS होता है वो सारी की सारी चीज़ें खुद बनाता है, किसी से दूसरे के पास से असेंबल नहीं करता, इसलिए क्या है, सिक्योरिटी पर्पस से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मैक ओएस आ जाता है, रेड हंट लिनक्स आ जाता है, काली लिनक्स आ जाता है, सुसी यूनिक्स आ जाता है। दूसरा बात करें, फेरेडो आ जाता है, IBM AIX आ जाता है और उबंटू आ जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, अन्य ओएस के एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब बात करते हैं गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि क्या गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसी के बारे में बात करते हैं। पिछली बार भी एक सवाल आया था और अब की बार भी ज़रूर आ सकता है, हर एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा आपको। तो बात करें कि क्या गोल है ओएस का, उसी के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना, ओएस होता है उसके दो टाइप के गोल होते हैं। कितने प्रकार के गोल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्राइमरी गोल होता है गाइज, और दूसरा बात करें तो सेकेंडरी गोल होता है। प्राइमरी गोल होता है उसको सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ये भी याद रखना। कहीं भी आपको सवाल आ जाए तो याद रखना, प्राइमरी गोल को ही आपको सही करना पड़ेगा। कैसे सही करना पड़ेगा, देखते हैं अपन। देखो, जो प्राइमरी गोल के अंदर से बात करें तो याद रखना, यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर को कन्वीनियंट वे प्रदान करता है, ठीक है। प्राइमरी गोल के अंदर से प्राइमरी गोल क्या जाता है, कन्वीनियंट वे। ये सवाल पूछा गया था, दोबारा भी पूछा जाता है। कन्वीनियंट वे क्या होता है, जो हार्डवेयर मांगा जाए वही प्रोवाइड कराता है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं सेकेंडरी गोल। सेकेंडरी गोल के बारे में चर्चा करें ना गाइज, तो सेकेंडरी गोल होता है यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर के इफ़िशिएंट वे में प्रोवाइड करता होता है, ठीक है। तो ये इसका जाता है सेकेंडरी गोल। अब बात करें, आपको अगर सवाल करना सही करना है तो कन्वीनियंट वे है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा गाइज। आगे बात करते हैं ओएस का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, किस प्रकार से ओएस की बनावट होती है, उसके बारे में बात करें तो याद रखना, जो ओएस बनता है उस ओएस को बनाने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की चीज़ों का मिलकर बना होता है, जिसके अंदर से बात करें तो होता है सेल और दूसरा होता है कर्नल। सेल और कर्नल होते हैं यही एक जो ओएस का आर्किटेक्चर को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं गाइज। अब किस प्रकार से एक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपके पास में एक हार्डवेयर आ गया। हार्डवेयर में माउस, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस आ जाती है। बीच में आ जाता है कौन सा, सेल और कर्नल, ठीक है गाइज। सेल और कर्नल के बारे में बात करें तो ये कंप्लीट ओएस है, ठीक है। इसकी बाहर की जो लाइन में है वो सेल रहता है और अंदर रहता है वो कर्नल रहता है, ठीक है। मेन रूप से क्या है, हार्ट ऑफ ओएस है वो कर्नल कहलाता है, याद रखना, ठीक है। और बात करें, ऊपर आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऊपर आप बैठे हो यूज़र। अब किस प्रकार से काम करता है उसी के बारे में बात करते हैं। आप सीधा साधा कह सकते हो कि ये जो कर्नल है ना, कर्नल स्कूल का हेडमास्टर है, ठीक है। क्या जाता है, स्कूल का हेडमास्टर है। इसको हेडमास्टर को मारने के लिए आप किसके पास में जाओगे, पियोन के पास में जाओगे। तो पियोन यहाँ पर कौन है, सेल है। ये पहले इसके पास में पूछ कराएगा कि मैं इसको बुला के लाऊं या नहीं लाऊं। अगर कर्नल हाँ करता है तो आने देता है, नहीं करता है तो उसको डिक्लाइन कर देता है। इस प्रकार से काम करता है सेल, ठीक है। इसीलिए कर्नल को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ ओएस के नाम से जाना जाता है। दूसरा एक आपको पास में यहाँ पर भी देखा, बाई डायरेक्शनल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डाटा आएगा भी, डाटा जाएगा भी। एक दूसरा यहाँ पर सीधा आपसे इंटरकनेक्ट भी हो सकता है। जैसे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको सॉन्ग सुनने हैं, ऑडियो सॉन्ग सुनने हैं, तो किसके पास में, मीडिया प्लेयर के पास में जाओगे, वहाँ से जाकर ओपन करने के बाद में आप इसमें से सॉन्ग सुन सकते हो। मीडिया प्लेयर किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके पास में जाएगा, सेल के पास में जाएगा। और सेल कहाँ से ढूंढ कर लाएगा, आपकी मेमोरी से ढूंढ कर लाएगा। ये किसके पास में जाएगा, कर्नल के पास में जाएगा। कर्नल आपकी मेमोरी में जाने के बाद में वहाँ पर ढूंढेगा कि आपके पास में ये सॉन्ग सुनना है, तो इस प्रकार से आपको सुना देता है। या फिर आपको कोई विंडोज़ के ऊपर काम करना है तो आप सीधा किससे कनेक्ट कर सकते हो, ओएस से भी काम कर सकते हो, विदाउट क्या कर सकते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किए हुए। इस प्रकार से ये काम करता है। अब सबसे पहले नीचे से ऊपर चलते हैं, नाम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के अंदर से बात करें
तो हार्डवेयर के अंदर से क्या होता है, यह लोअर ऑर्डर की लेयर होती है, याद रखना। इसको इंटरनल लेयर के नाम से जाना जाता है। साथ में बात करें सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, सारे के सारे आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं ओएस। ओएस को दो पार्टों से मिलकर बना होता है, एक तो सेल और एक कर्नल के। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है, यह एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है सेल, याद रखना, ये एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। ये यूज़र अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कमांड लेता है और उस कमांड्स को कर्नल जिस भाषा में समझ सकता है उसे समझा सकता है, उसमें बदलता है। ये काम रहता है सेल का। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ठीक है गाइस, एक ही टीचर को फॉलो कीजिए, अलग अलग टीचर को फॉलो मत कीजिए, याद रखना। और क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।